अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो है क्या अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना शिरक है? क्या अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए? जिस तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक के अंबिया डायरेक्ट अल्लाह से मांगते थे, क्या हमें भी ऐसे ही मांगना चाहिए? कमाल के आलम दीन है अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सी ऑफ इंडिया। अल्लामा साहब मेरी फेवरेट शख्सियत हैं, अल्लाह पाक इनके इल्म अमल में बरकत दे। कमाल की तकरीर करते हैं, कमाल के दलाइल देते हैं, बड़ा मज़ा आता है। उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आएगी। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। मौजू है क्या अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए? जिस तरह अंबिया ने अल्लाह से मदद मांगी, क्या हमें भी ऐसे ही मांगनी चाहिए? तो आइए मिलकर देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं। अल्लाह से मांगो। और नारा इतना अच्छा दिया गया कि सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगा और वो उसके फरेब में आए। कहा देखो साहब, नबी किससे मांगते थे? रसूलुल्लाह खुद किससे मांगते थे? अल्लाह से मांगते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, इब्राहीम ने किससे मदद मांगी? अल्लाह से मांगी। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान में फंस गई, नूह ने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली, इस्माइल ने किसको याद किया? अल्लाह को याद किया। ईसा मसीह पर जब कौमों ने पत्थर बरसाए, ईसा मसीह ने किसको मदद के लिए पुकारा? अल्लाह को पुकारा। हर नबी ने अल्लाह को पुकारा। जब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म करना चाहा और जब जादूगरों से हमला किया गया मूसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा कलीम ने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। और अल्लाह तुम्हें भी कहता है कि मुझे ही पुकारो। सारे नबी ने मुझे पुकारा। अल्लाह नहीं कहता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहे। मदद मांगो तो अल्लाह साहब से मांगो, कोई किसी को दे नहीं सकता। मोहम्मद तो इतने बेबस है, अपनी बेटी फातिमा को नहीं बचा सकते। जब फातिमा को नहीं बचा सकते तो तुम्हें क्या बचाएंगे? मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। सुनने वालों को लगा हाँ भाई बात तो सही है यार, हर नबी तो अल्लाह से ही मांगता है, तो हम भी को अल्लाह से क्यों ना डायरेक्ट मांगे? हर नबी ने अल्लाह से ही तो मदद तलब की, हम भी अपने नबियों की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह से क्यों ना मांगे? मगर कौमों ने ये जहन नहीं गौर किया, इस बात की तरफ नहीं गए कि इब्राहीम ने अल्लाह को इसलिए पुकारा कि इब्राहीम अल्लाह के खलील थे। खलील और रब के दरमियान में कोई वसीला नहीं था, उनका राबता डायरेक्ट अल्लाह से था। हज़रत नूह ने इसलिए पुकारा कि वो नजीब थे, उनके और अल्लाह के दरमियान में कोई वसीला नहीं था। उनका ताल्लुक रसूल से जरूर डायरेक्ट अल्लाह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीम थे, वो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते थे। हमें इनके वसीले की जरूरत इसलिए कि हम में से कोई कलीम नहीं है, हम में से कोई खलील नहीं है, हम में से कोई नजीब नहीं है। हमें खलील के भी वसीले की जरूरत है, हमें नजीब के वसीले की भी जरूरत है, हमें वसी के भी वसीले की जरूरत है, हमें महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वसीले की जरूरत है। बेशक बेशक। इस पर हमने गौर नहीं किया कि भाई उनका पुकारना और था। क्या आप खलील है कि जो डायरेक्ट पुकारे तो आपकी सुन ली जाए? वजह क्या है? रब के हमने मंशा इलाही को देखा नहीं, हमने कुदरत हिकमत इलाही को समझा नहीं, हमने अल्लाह के इस फरमान पे गौर नहीं किया कि रब ने ये भी तो फरमाया है ना कि देखो मैं कहार भी हूँ, मैं जब्बार भी हूँ, मैं जो है गफूर भी हूँ। गफूर के मायने होते तबाह कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला, हलाक कर देने वाला। जब्बार भी हूँ मैं, मेरी जब्बारियत भी है, मेरी सिफत कहारियत भी है। और तुम्हारे गुनाह ऐसे हैं कि तुम्हारे गुनाहों को देखकर मेरी कहारियत चाहती है कि तुम्हें तबाह कर दूँ, मेरी जब्बारियत चाहती है कि तुम्हें फना कर दूँ, मेरा गफूर होना चाहता है कि तुम्हें हलाक और तबाह बर्बाद कर दूँ। लेकिन देखो जहाँ मैं जब्बार और कहार और गफ़ार हूँ, गफूर हूँ, वहाँ मैं रहमान भी हूँ, मैं करीम भी हूँ, मैं तुम पर रहम भी करने वाला हूँ। मगर एक ऐसी ज़ात तो चाहिए ना कि तुम्हारे गुनाहों को देखकर जब मेरी जब्बारियत अपने जो बाम उरूज पर आ जाए, तुम्हारी गुनाहों और तुम्हारी खताओं को देखकर, तुम्हारी नाफरमानियों को देखकर मेरी काहरियत तुम्हें तबाह करना चाहे, तो एक ज़ात ऐसी हो कि जो मेरी रहमत को भी पुकारे, मेरे करीम होने को भी याद करे, मेरे रहीम होने का भी जो है याद करे। तो एक ज़ात मैंने ऐसे
पैदा की, किसको पैदा किया? रहमत लिल आलमीन मोहम्मद को पैदा किया और वाज़े तौर पर तुम्हें बता दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने चाहते तुझे रहमत बनाकर भेजा। तो अब तुम मेरी रहमत चाहते हो तो मुस्तफ़ा के वसीले से आओ, ताकि जब मेरी कहरियत तुम्हारे गुनाहों की बुनियाद पर तुम्हें तबाह करना चाहे तो मेरा महबूब रहमत बन के तुम्हारे दरमियान आ जाए और अपना तुम जो वसीला नबी को बनाकर वसीला बन जाए। तो अब उस वक्त मैं तुम्हारे गुनाहों को ना देखूं, महबूब के चेहरे को देखूं, महबूब के रहीम होने को देखूं, महबूब के रहमत लिल आलमीन को होने को देखूं। तो ये भी कुरान में एक तालीम थी, इस्लाम का ये भी एक मिजाज था, सहाबा किराम का ये भी अमल था। मगर हमने क्या किया, एक पहलू को देखा और दूसरे पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और नतीजा क्या हुआ? आज हम अल्लाह को पुकारते हैं मगर हमारी ज़बानों में तासीर नहीं, क्योंकि ये ज़बानें झूठ भी बोलती है। ये वही ज़बान है जो गीबत भी करती है। पुकारने वाली की ज़बान वो हो जिसकी सुनी जाए कि जिसकी ज़बान से कभी गीबत का जुमला ना निकला हो। ज़बान तो वो हो जिसकी सुनी जाए कि जिसने कभी कोई गुनाह की बात ना की हो। हम तो दिन रात झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, फैज़ गोई करते हैं, गालियाँ बकते और फिर रब को पुकारते रहो तुम्हारी दुआएं कबूल हो तो क्यों हो। इसलिए बुजुर्गान दीन ने कहा, इस्लाम का एक तालीम रही, अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब तुम आओ तो मेरे नबी के वसीले से आओ। इसलिए फरमा दिया वला अन्नहुम अस्सलाम अनफुसुहुम जाओ, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो, अपने आप को तुम नफ्स को गुनाहों में मुब्तला कर दो, क्या करो? मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, मेरे नबी के पास आ जाओ। और अगर मेरा नबी फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल, अगर मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर दे, तुम्हारा वसीला बन जाए, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीम, तब तुम अल्लाह को सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला हो। बेशक कुरान में ये भी था। मगर क्या हुआ, सुन्नियों ने इस आयत पे गौर नहीं किया, बदअकीदों ने इस आयत को पोशीदा रखा। वही आयत बार बार सामने सुनाई जाती रही, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और कहा अल्लाह को पुकारो इसलिए कि मोहम्मद तो मर चुके हैं, ख़त्म हो गए। हमने कहा अच्छा तुम 70 साल से 150 साल और 100 साल से यही अकीदा सुनाते आ रहे हो, मोहम्मद मर गए, जब मर गए मिट्टी में मिल गए, कुछ दे नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। तो हमने बारहा इनको आवाज़ दी कि आओ फैसला करो। फैसला करने का बड़ा आसान तरीका है। जब दो लोगों में इख्तलाफ हो जाता है तो क्या किया जाता है, बोलिए? कोर्ट में मैटर चला जाता है, यही होता है ना। एक मौजू को लेकर दो लोगों में इख्तलाफ हो गया, नहीं सुलझ रहा है मसला, फिर क्या करते हैं? कोर्ट का सहारा लेते, सेशन कोर्ट में जाते हैं साहब, सबसे लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट होती है। सेशन कोर्ट में गया, वहाँ जज फैसला करता है। क्या जज को ये इख्तियार होता है कि अपनी मर्जी से वो जो चाहे जिस फरीक के बारे में चाहे फैसला कर दे? नहीं, जज को इख्तियार नहीं होता। इसलिए कि जज जब अपना डिसीजन और फैसला देता है तो जज पे लाजिम है कि वो अपने डिसीजन में ये भी वाजे करे कि किस कानून की बुनियाद पर, किस दफ़ा की बुनियाद पर मैं ये फैसला इसके हक में कर रहा हूँ। उसको रेफरेंस देना पड़ता है, उसको प्रूफ देना पड़ता है। अब जज ने डिसीजन दिया मगर जिस फरीक के खिलाफ वो डिसीजन गया वो मुतमईन नहीं हुआ अभी। उसने कहा नहीं, मुझे महसूस होता है कि जज ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो हिंदुस्तान की पिनल कोड में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ भी रखी गई। कहा ठीक है, सेशन कोर्ट के अगर आप जजमेंट से मुत्तफिक नहीं, हाई कोर्ट पे आ जाओ। सही बात। हाई कोर्ट में चला जाता है आदमी, हाई कोर्ट के जज ने भी मान लीजिए फैसला आपके फेवर में नहीं किया, इमामों के अक़वाल पर मुतमईन ना हो, तो फिर हाई कोर्ट रसूलुल्लाह की ज़ात है, तुम हाई कोर्ट में आ जाओ, रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाओ, हदीस से फैसला लो। और अगर वहाँ भी तुम मुतमईन ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, कुरान अज़ीम की ज़ात है, फिर अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। हमने बारहा कहा कि आओ यहाँ भी 3 कोर्ट है, आओ जो अकीदा तुम बता रहे हो और जो अकीदा हम बता रहे, आओ सबसे पहले सेशन कोर्ट इमामों की बारगाह में उसको पेश करें, पूछे इमामों से किसका फैसला सही है, किसका अकीदा सही है, कौन हक पर है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सेशन कोर्ट नहीं जाएंगे। क्यों? सेशन कोर्ट जाएंगे हम झगड़ा हो जाएगा। सही है। हमने कहा चलो आप इमामों को नहीं मानते, हदीसों पर आ जाओ, हाई कोर्ट में आ जाओ। इन्होंने हदीसों को भी मानने से इनकार कर दिया, और जब हदीसों को नहीं माना, इमामों को नहीं माना, तो कुरान की तो बात की मंजिल है। जब शुरू के कोर्ट में डालने आने के लिए तैयार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या जाएंगे। सही। लेकिन क्या किया इन्होंने, मुनज़्ज़म तरीके से अपने अकीदे को झूठ का पैराहन पहनाकर लोगों में सुनाते रहे। और इस ताल्लुक़ से मैं 2 वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो तो बहुत सारे इस ताल्लुक़ से मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन देखिए किस अंदाज में, किस तरह से झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया गया। मौलवी महराज रब्बानी साहब है ये,
सऊदीया में रहते, ज़रा सुनिए इनका जुमला और इनका कौल। मर गए अल्लाह के नबी, मर गए खबर अल्लाह के नबी। भाई स्क्रीन पे लाइए इसको, शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर गए अल्लाह के नबी, मर गए खबर अल्लाह के नबी। बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हज़रत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा। बोलो, जो जिंदा माने, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। आवाज़ समझ में आई आपके इनकी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए और जो जिंदा माने वो कौन है? काफिर। ये वो कौम है जो दिन भर सुन्नियों से ये शिकायत करती है कि अहले सुन्नत सबको काफिर बनाते फिरते हैं, और ये उस अकीदे पे हमें काफिर कहते हैं जो अकीदा सहाबा का है, जो अकीदा खुद कुरान का है, जो अकीदा खुद रसूलुल्लाह का है। मैं बताऊंगा कि वो अकीदा कैसे है। लेकिन ये वो कौम है कि इन्हें अगर गुस्ताखी की बुनियाद पर, ये जब अल्लाह रसूल की गुस्ताखियाँ करते हैं तो हमारे उलमा कहते हैं ये काफिर हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, तो शिकायत करते हैं और फिर कहते हैं देखिए साहब, काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। हाँ, सही बात। मगर ये पूरी उम्मत को सिर्फ इस बुनियाद पर काफिर बोल दे रहे हैं कि आप रसूल को चुके जिंदा मानते हैं। तो कहा नबी मर गए, और झूठ क्या था उसके साथ? अपनी बात को लोगों तक जहनों में उतारने के लिए, अपनी बात को मजबूत करने के लिए झूठ का सहारा ये लिया गया कि अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है कि नबी मर गए, उमर फारूक का अकीदा है कि नबी मर गए, उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर गए, हज़रत आयशा हज़रत फ़ातिमा का अकीदा है नबी मर गए, सहाबा का अकीदा है नबी मर गए। अब जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है। हमने कहा 3 अदालतें हैं ना इस्लाम में, आओ बैठ जाओ फिर। सही बात, सही बात। उन अदालतों में फैसला करवा लेते हैं कि क्या वाकई हज़रत उमर का अकीदा था, अबू बकर का अकीदा था। हम जब किताबों को खोलते हैं हदीसों की तो हमें तो अकीदा कुछ और नज़र आता है। हम देखते हैं इमाम इब्ने असाकिर की तारीख़ दमिश्कुल कबीर खोलते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह की अल खसाइसुल कुबरा खोलते हैं, तो उसमें हमें एक हदीस नज़र आती है कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो रहा है जी। इंतकाल का वक्त करीब है। हज़रत उमर को बुलाया, कहा उमर मेरी वसीयत को याद कर लो, और वसीयत ये है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊँ। सुभान अल्लाह। मगर देखो, नबी के पहलू में दफन करने से पहले हुजूर से इजाज़त ले लेना। क्या मुझे बताइए अबू बकर क्या बता रहे हैं कि इजाज़त जिंदों से ली जाती है, मुर्दों से इजाज़त? क्या आपके किसी आलिम ने, किसी मौलाना ने कभी मुर्दे से इजाज़त ली? आपके यहाँ और हमारे यहाँ जो मर गया मुर्दा है, मुर्दा हालत में जनाजा रखा हुआ है, कभी देखा कि जब नमाज जनाजा का वक्त आया तो मौलवी साहब आए और मुर्दे से कहा नमाज पढ़ाओ, इजाज़त है? देखा है आपने? वहाँ जिंदे की से इजाज़त ली जाती है। कहा जाता है मैयत का वली कौन है, रिश्तेदार कौन है जो सबसे करीब है। ज़ईफ़ुल उम्र शख्स का इंतकाल हुआ, भाई बेटा कौन है, बेटे का इंतकाल हुआ, बाप कौन है। जब बेटा और बाप सामने आता है तो आलिम पूछते हैं भाई इजाज़त है नमाज पढ़ा? हाँ भाई इजाज़त है। आपके अभी इजाज़त ली जाती है ना? जी जी, जिंदे से ली जाती है ना। मगर अबू बकर सिद्दीक क्या कह रहे हैं? नबी से इजाज़त ले लेना। गोया अबू बकर सिद्दीक अपना अकीदा बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, सुनते भी है, जवाब देने पर भी कुदरत रखते हैं। और हज़रत उमर उस पर एतराज़ नहीं करते। उमर ने यह नहीं कहा है अबू बकर सिद्दीक आप रसूलुल्लाह के इतने जलील व क़द्र सहाबी हो के कैसी अहमकाना वसीयत कर रहे हैं, हुजूर से कैसे इजाज़त ली जा सकती है? उन्होंने भी खामोशी और इसकी तायद करके बताया कि उमर ने बताया मेरा भी यही अकीदा है कि हुजूर जिंदा है। साहबा भी खामोश है जो बता रहे हैं कि हमारा भी यही अकीदा है। रावी हदीस कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हो गया, उनको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, हज़रत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उनके जिस्म को, उनके लाश मुबारक को, उनके जनाजे को रसूलुल्लाह के रोज़े के करीब लाया। रावी कहते हैं रसूल के हुजरे का दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा नहीं खोला। हज़रत उमर रसूल की कब्र के करीब नहीं आए, दरवाजे के बाहर से आवाज़ देते हैं। गोया ये भी बता दिया कि मेरे आका दूर और नज़दीक सबसे यकसा सुनते हैं। दरवाज़ा बंद है, बाहर से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह,
ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, मैं अबू बकर को जनाजा लाया हूँ। हुजूर मैं उमर इब्न खत्ताब आपका गुलाम आपके रफ़ीक गार अबू बकर का जनाजा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपके अजीज़ तरीन सहाबी अबू बकर का जनाजा लेकर आया हूँ। आपके ससुर अबू बकर का जनाजा लेकर आया हूँ। हुजूर इनकी ख्वाहिश है कि आपके पहलू में दफन किया जाए। सरकार इजाज़त हो तो हम दफन करें और इजाज़त ना हो तो हम अबू बकर का जनाजा जन्नतुल बकी ले जाएं और वहाँ तदफीन करें। रावी कहते खुदा की कसम सहाबा की जमात ने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, रोज़े रसूल का दरवाजा खुला, कब्र रसूल से आवाज आई, रफीक को रफीक से मिला दो। तो कौन काफिर हुआ? क्या अबू बकर काफिर है? क्या उमर, हजरत उमर को काफिर कहोगे? कौन बचा तुम्हारे अकीदे के मुताबिक? वाह वाह वाह, क्या बात, कितने प्यारे तरीके के साथ हमें समझाया कि सहाबी का अकीदा और वहाबी का अकीदा। और यहाँ एक बात नाज़रीन समझ में आती है कि अल्लाह पाक के नबियों ने अल्लाह पाक को पुकारा इसलिए कि उनके और अल्लाह के दरमियान में, सेंटर में कोई ऐसी ज़ात नहीं थी, उनका डायरेक्ट उनके साथ राब्ता था, कलाम था। अब अगर अकीदा लेना हो तो हम कहाँ से लेंगे? ज़ाहिर बात है, हर कमले से कमले शख्स से भी पूछेंगे तो यहाँ पे एक बात वाज़ेह हो जाएगी, वो भी यही कहेगा कि चलो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात के और अल्लाह पाक के दरमियान कोई हस्ती नहीं थी, तो अगर अकीदा बनेगा तो नबियों वाला अकीदा हम नहीं बना सकते, क्योंकि नबी पाक तो मेराज पर गए, हम नहीं जा सकते, हम नबी पाक जैसे हो ही नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं नबी हम जैसे बशर हैं, खसमादा सिर खान, हमें उनकी कोई परवाह नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये अकीदा बनेगा सहाबा किराम से, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बहुत ज़्यादा करीब रहने वाले लोग थे वो सहाबी रसूल थे। तो सहाबा किराम को देखना पड़ेगा कि सहाबा किराम ने क्या डायरेक्ट अल्लाह पाक से मांगा। अभी सिर्फ वीडियो ख़त्म हो गई है, वैसे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं कि जो सहाबा किराम ने नबी पाक के वसीले से किए, अहादीस की कुतब में भी मौजूद है। तो यहाँ ये कहना कि हम नबी पाक हम जैसे बशर हैं, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, अपनी अकल में तो ये बात आती नहीं है। अल्लामा साहब को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, इल्म अमल में बरकत दे, इनका सायाता देर हमारे सरों पर सलामत रखे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।